जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को काफी सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह के कोई डाउट इस चैप्टर में ना रहे और ये चैप्टर हम लोग को समझना काफी सिंपल हो जाए। देखिए, इस चैप्टर में यूज होने वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस चैप्टर में, उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला का सीधा मतलब होता है विभाजन सूत्र और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जिसका मतलब हुआ अंतर विभाजन, जबकि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है बाह्य विभाजन। अब इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन इसको और भी क्लियर समझेंगे डिटेल्स में, बट इस बोर्ड पर अब ध्यान से देखोगे। आप सपोज करो कि ये कोई लाइन है जिसका नाम ए बी है, ओके, जिसमें ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है x1, y1, ओके, एंड बी की कोऑर्डिनेट दी हुई है x2, y2। और ये P पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर दी है। और ये P पॉइंट ए बी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ओके। और हमें P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आप सीख जाओगे। इस m1 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, बिंदु P के निर्देशांक, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इस m1 से इन दोनों में जो फर्स्ट है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 इंटू x2 प्लस, अब इस m2 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो इन दोनों में फर्स्ट आपका x1 है, तो m2 इंटू x1 अपॉन इन दोनों का सम, दैट मीन्स m1 प्लस m2, अब इस m1 से इन दोनों में जो आप सेकेंड है इसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स m1 इंटू y2 प्लस, अब इस m2 से इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स m2 इंटू y1 अपॉन इन दोनों का सम, दैट इज m1 प्लस m2। सम का मतलब इन दोनों का योग होता है, ओके। तो m1 प्लस m2। अब इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1, तो m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इस तरह से हम लोगों ने P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ली है। ये एक तरह से फॉर्मूला हो जाता है इंटरनल डिवीजन का, ठीक ना। मतलब यदि ए बी कोई लाइन है और ये P पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक ना। इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन कहेंगे, ओके। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग यदि कोई ए बी लाइन हो और P पॉइंट्स इस ए बी लाइन को कहीं ना कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा हो और हमें P पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से P पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्लियर करते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, वो इंटरनल डिवीजन हो अदरवाइज एक्सटर्नल डिवीजन हो, डिफरेंस तो सिर्फ प्लस माइनस का होता है, ठीक ना। इंटरनल वाले में जहां प्लस होगा, एक्सटर्नल वाले में उस जगह आप माइनस कर दोगे। मैं पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से सुनोगे। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का हो जाएगा, ठीक ना। अब इस जगह तो दोनों में क्या डिफरेंस थे, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन में, उस चीज को तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब इस जगह इस चीज को क्लियर करते हैं कि इस जगह क्या डिफरेंस है।
इंटरनल वाले में क्या होगा कि ये पी पॉइंट ए बी लाइन को इंटरनली मतलब अंदर में ही कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे, ठीक ना। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये पी पॉइंट जो है इस ए बी लाइन से बाहर, इस ए बी लाइन से बाहर की ओर मतलब बी से आगे किसी भी जगह ये पी पॉइंट से इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे। तो इस जगह क्या डिफरेंस है एंड इस जगह क्या डिफरेंस है, आई होप कि आप दोनों तरह के डिफरेंस को क्लियर समझ चुके हो। अब एक चीज और इसमें आप देखोगे, यदि आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि ए बी कोई लाइन है, इसमें ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है x1, y1 एंड बी की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है x2, y2 और ये P पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को इंटरनली बीचों बीच डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी लाइन को P पॉइंट्स बीच में ही कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है। तो इससे आप ये समझोगे कि जब ये P पॉइंट्स ए बी लाइन के बीच में है, आई मीन हियर P पॉइंट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, मतलब हियर P पॉइंट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ये P पॉइंट ए बी के बीच में है। यदि बीच में है दैट मीन्स ए पी इक्वल टू पी बी। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग इस रेशियो को 1:1 के फॉर्म में सपोज कर लेते हैं और हमें P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूले के हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ओके। अब हम लोग P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सिंपली इस 1 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू x2 प्लस इस 1 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 1 इंटू x1 अपॉन इन दोनों का सम दैट इज 1 प्लस 1 कॉमा। अब इस 1 से इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन इन दोनों का सम दैट मीन्स 1 प्लस 1। अब आप इसको और भी सॉल्व कर लो, 1 इंटू x2 दैट मीन्स x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट मीन्स x1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 इंटू y2 दैट मीन्स y2 प्लस 1 इंटू y1 दैट मीन्स y1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। इस चीज को आप और भी सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x2 की जगह x1 को शिफ्ट किया है एंड x1 की जगह x2 को शिफ्ट किया, और इसमें y2 की जगह y1 को शिफ्ट किया एंड y1 की जगह y2 को शिफ्ट किया। ओके, और इस तरह से हम लोगों ने P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ली है। ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही हो गया, बट इस फॉर्मूला का यूज आप वैसे टाइम में ही करोगे जब क्वेश्चन में ये बात क्लियर मेंशन किया हो कि ये P पॉइंट जो है ए बी के बीच में है, आई मीन ये बीचों बीच डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, तब हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से इस P की कोऑर्डिनेट, इस मतलब पॉइंट P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ट्रिकली भी याद रख सकते हो, मैं बता दे रहा हूं, अब ध्यान से देखोगे काफी सिंपल है। यदि P पॉइंट ए बी को बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, मतलब P पॉइंट ए बी के बीच में है, मिडिल पॉइंट है, ठीक ना, तब ऐसे सिचुएशंस में P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी हो आपको, तो आप सीधा एक ट्रिकली याद रखोगे, दोनों के पहले पहले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे एंड दोनों के दूसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हो दोनों का पहला जोड़ के 2 से भाग, आई मीन इन दोनों में पहला आपको x1 दिख रहा है प्लस इन दोनों में पहला आपको x2 दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा इन दोनों में दूसरा आपको y1 दिख रहा है प्लस इन दोनों में दूसरा आपको y2 दिख रहा है, दोनों को आप ऐड करोगे एंड 2 से डिवाइड कर दोगे। इस तरह से भी आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, आप ट्रिकली इस तरह से याद रख लोगे। ओके, अब हम लोग एक एक करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे।
जैसा कि आप देख पा रहे हो उसमें बोला जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस बोर्ड पे कि ए बी कोई लाइन है और ये पी कोई पॉइंट्स है जिसमें ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है -1,7 एंड बी की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है 4,-3 और ये पी पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। तो पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल है। आप लिख सकते हो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पीज कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज बिंदु पी के निर्देशांक। ओके, इस 2 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2 × 4 प्लस इस 3 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3 × -1 अपॉन इन दोनों का सम, दैट इज 2 + 3 कॉमा। अब इस 2 से इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 × -3 प्लस इस 3 से इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 3 × 7 अपॉन 2 + 3। ओके, 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका रिजल्ट 8 होगा, प्लस माइनस -3 × 1 दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5, 2 × -3 दैट इज -6 प्लस 3 × 7 दैट मीन्स 21 अपॉन 2 + 3 दैट इज 5, 8 - 3 दैट मीन्स 5 अपॉन 5 -6 प्लस 21 दैट इज 15 अपॉन 5। ये दोनों के दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे 1 राउंड में एंड इस 5 से आप 15 को कैंसिल करोगे 3 राउंड में। ओके, तो इस तरह से आपकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 1,3। हम लोगों को पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी थी, सो पी की कोऑर्डिनेट 1,3 होगी। तो आप यहां लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट मीन्स 1,3। ओके, तो कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ली, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख पा रहे हो उसमें बोला जा रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है समत्रिभाजित। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, त्रि का मतलब होता है 3 और भाजित का मतलब होता है बांटना। कुल मिलाकर यदि मैं आपको बोलूं तो इसका मतलब हुआ समत्रिभाजित का सीधा मतलब हो जाएगा इसे 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। आप इमेजिन करो आपके पास ये मार्कर है और मैं आपको ये बात बोलूं कि इसे 2 बराबर भाग में डिवाइड करनी है, तो आप इसे कितनी बार कट करोगे? 100% आपका आंसर आएगा सर बीचों बीच 1 बार, मतलब एक ही बार इसको आप बीच से क्रॉस करोगे। जैसे ही आप इसको एक बार बीच से क्रॉस करोगे तो ये 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक ना। मतलब 2 भाग में इसे डिवाइड करना था तो आपने कट कितनी बार किया? 1 बार। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जरा यहाँ पर देखोगे, आप सपोज करो आपके पास ये कोई लाइन है और इस लाइन का नाम ए बी है। ओके, अब इसमें ए की कोऑर्डिनेट दी हुई होगी x1 y1 एंड बी की कोऑर्डिनेट भी दी हुई होगी x2 y2। ओके, और मैं आपको ये बोल दूं कि इस लाइन को समत्रिभाजित करना है, मतलब हुआ कि 3 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो आप सीधा एक चीज इस जगह याद रखोगे, जैसे बोला गया कि क्वेश्चन में 3 बराबर भाग में डिवाइड करना है तो आप इसमें 1 माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को आपको 2 बार कट करनी है। आप अपने हिसाब से इसको 2 बार कट कर लोगे इक्वल न देखते हुए, ठीक ना। तो अब इसका नाम आप रख दो P, इसका नाम रख दोगे आप Q। तो देखोगे कि ये AB लाइन जो है 3 बराबर भाग में डिवाइड हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर? यदि मैं आपको ये बोल दूं कि AB कोई लाइन है, ओके, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसे 2 बराबर भाग में डिवाइड करनी है,
क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 बराबर भाग में डिवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको एक बार ही कट करेंगे। आप बीचों बीच एक बार कट कर दोगे, नाम रख लोगे P। इसके अलावा और भी आप अपने हिसाब से चाहो तो कुछ नाम रख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही P पॉइंट हम लोगों ने नाम इसे रखा, एक बार कट किया तो ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गए। इमेजिन करो आपके पास ये भी कोई लाइन है और क्वेश्चन में यदि ये बोल दिया जाए कि इसे 4 बराबर भागों में डिवाइड करनी है। फोकस टू द पॉइंट बिकॉज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोला गया कि इसे 4 बराबर भागों में डिवाइड करनी है। तो 4 बराबर भागों में डिवाइड करनी है तो आप पहले यहाँ 4 लिख लो, रूल के हिसाब से 1 माइनस कर दो इसमें। तो जैसे ही आप इसमें 1 माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 3 हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि हम लोग को इस लाइन को 3 बार कट करना है। तो एक बार इस जगह, एक बार इस जगह, एक बार इस जगह, इक्वल रेशियो देखते हुए आप इसको 3 बार कट कर दोगे। सबका नाम रख दो, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो आप क्या समझे इसमें, यदि हमें 4 बार डिवाइड करना हो तो हम 3 बार कट करेंगे, यदि हमें 2 बार डिवाइड करना हो तो हम 1 ही बार कट करेंगे, हमें यदि 3 बार डिवाइड करना हो तो हम 2 ही बार कट करेंगे। मतलब जितना बार डिवाइड करना हो उसमें 1 माइनस करके ही इसको कट करेंगे। समझ में बात आया। और सारे पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इसमें सारे पार्ट्स की वैल्यू 1:1:1 हो जाएंगे एंड इसकी वैल्यू 1:1 हो जाएगी और ये सारे के सारे आपस में 1 हो जाएंगे। इसको 1 इस वजह से हम लोग सपोज कर रहे हैं बिकॉज सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है यहाँ पर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब देख पा रहे हो ये भी एक लाइन है जिसमें A की कोऑर्डिनेट 4, -1 है एंड B की कोऑर्डिनेट -2, -3 है। ओके, और हमें बोला गया था इसे समत्रिभाजित करने, आई मीन 3 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए। ओके, तो 3 बराबर भाग में डिवाइड करना है तो हम लोग इसको कट 2 बार ही करेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। तो आप सपोज कर लो ये दोनों पॉइंट्स P एंड Q है। ओके, और ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं और प्रत्येक पार्ट की वैल्यू को हम लोगों ने 1 सपोज किया। अब हमें P की कोऑर्डिनेट एंड Q की कोऑर्डिनेट, दोनों की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। तो P की कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक एक करके आप क्या करो, इसको और भी बेटर समझने के लिए और भी इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक लाइन को खींचते हैं और इसका नाम A भी रख लेते हैं। A की कोऑर्डिनेट क्लियर है आपके पास 4, -1, जबकि B की कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, -3। हमें P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो P इस जगह अवेलेबल है आपका। अब ध्यान से देखोगे P से A की वैल्यू कितनी है तो आप पाओगे P से A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 हो गया। अब आप P से B की वैल्यू चेक करो तो P से B की तरफ आप तब पहुंचोगे जब आप P से पहले Q की तरफ आओगे, फिर Q से B के पास, ठीक है ना। आई मीन P से B के लिए आपके पास P से Q 1 एंड Q से B 1, मतलब 1 + 1 दैट इज P से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 दैट इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये P पॉइंट जो है इस AB लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आप फॉर्मूले के हेल्प से P की कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कोऑर्डिनेट ऑफ P इज बिंदु P के निर्देशांक। ओके, इस 1 से आप इन दोनों में जो फर्स्ट है, जैसा कि देख पा रहे हो -2 है तो -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 × -2 प्लस इस 2 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2 × 4 अपॉन इन दोनों का सम दैट इज 1 + 2, कॉमा इस 1 से इन दोनों में जो सेकंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 × -3 प्लस इस 2 से इन दोनों में जो सेकंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2 × -1, 2 × -1 अपॉन इन दोनों का सम, दैट मीन्स 1 + 2, 1 × -2 दैट इज -2 प्लस 2 × 4 दैट इज 8 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3, 1 × -3 that is -3 plus minus -2 × 1 that is 1 upon 1 + 2 that is 3। अब -2 + 8 that means 6 upon 3 comma -3 - 2 that is -5 upon 3। इस 3 से आप इस 6 को कैंसिल कर दोगे
2 राउंड में। ओके, तो इस प्रकार P की कोऑर्डिनेट हो जाएगी, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2, -5/3, 2, -5/3, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अब Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आराम से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और इसका नाम AB रख लोगे। ओके, A की कोऑर्डिनेट दी हुई है आपके पास 4, -1 एंड B की कोऑर्डिनेट दी हुई है -2, -3। ओके, और ये Q पॉइंट जो आपका है वो इस जगह है। अब आप ध्यान से देखोगे, आप गेस करोगे Q से B की वैल्यू आपके पास 1 है, तो Q से B की वैल्यू आप 1 लिखोगे। ओके, एंड Q से A की वैल्यू, तो आप देखोगे Q से A की वैल्यू, तो आप पाओगे Q से P की वैल्यू 1 एंड P से A की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हुआ कि Q से A की वैल्यू 1 + 1 दैट इज 2 होगी। अब आप इसमें क्या समझ पाए, आप इस चीज को क्या समझे, आप इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि ये AB लाइन जो है, इस AB लाइन को ये Q पॉइंट जो है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है और हमें Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। तो आप क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज ओके, इस 2 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × -2 प्लस इस 1 से इन दोनों में जो फर्स्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 4 अपॉन इन दोनों का सम दैट इज 2 + 1, इस 2 से इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2 × -3 प्लस 1 से आप इन दोनों में जो सेकेंड है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 1 × -1 अपॉन इन दोनों का सम दैट इज 2 + 1। ओके, अब 2 × -2 दैट इज -4 प्लस 1 × 4 दैट इज 4 अपॉन 2 + 1 दैट इज 3, 2 × -3 दैट इज -6 प्लस माइनस -1 × 1 दैट इज 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज 3। -4 एंड +4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट 0 हो जाएगा। ओके, अपॉन 3 है आप लिख दोगे, -6 - 1 दैट इज -7 अपॉन 3। 0 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही होगा, ठीक ना। 0, -7 अपॉन 3। तो इस तरह से हम लोगों ने Q की कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर ली। ओके, तो Q की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0, -7 अपॉन 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।